सकाटा भूत हिंदी हॉरर स्टोरी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण है या नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचागा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो गगोरी बाबा खड़े थे। गगोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। आप मूर्छित होकर अपने घर जाओ। आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों से भी साझा करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।